अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां रखी 10 चीज़ों में से 6 या 7 चीज़ें चीन में बनी हो सकती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपका मोबाइल, चार्जर, एलईडी बल्ब, खिलौने, कपड़े, जूते, घड़ी, ईयरफोन, यहाँ तक कि कई मशीनों के छोटे छोटे पार्ट्स भी चीन में बने हो सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया उसके सामान पर निर्भर हो गई? क्या चीन सिर्फ सस्ता सामान बेचता है? क्या चीन केवल कॉपी करता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति है जिसे पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है? आज की इस वीडियो में हम चीन के व्यापार के 10 बड़े रहस्यों को आसान हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत इससे क्या सीख सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपको चौंका सकता है। तो बात कहते हैं हम पहली नंबर के रहस्य के बारे में। दुनिया की फैक्ट्री बनने का सपना। आज से लगभग 40 से 45 साल पहले चीन आज जैसा अमीर देश नहीं था। उस समय वहाँ गरीबी थी और उद्योग तो बहुत कम था। लेकिन चीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे। उन्होंने विदेशी कंपनी को बुलाया और कहा, आप हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए। सरकार ने ज़मीन दी, सड़कें बनाई, बिजली दी, बंदरगाह बनाए और नियम को आसान किया। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पहुंचना शुरू हो गईं। यहीं से चीन की कहानी बदलना स्टार्ट हुई। अब ये तो थी शुरुआत। अब नंबर दूसरे रहस्य की बात करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया। देखिए, मान लीजिए कि एक दुकान रोज 100 बोतल बनाती है, दूसरी दुकान रोज 10 लाख बोतल बनाती है। किसकी लागत कम होगी? बताइए, किसकी लागत कम होगी? जाहिर है, जो 10 लाख बोतल बनाएगी उसकी लागत कम होगी। इस सिद्धांत को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चीन क्या करता था? छोटी मात्रा में नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था। इससे प्रति उत्पाद लागत कम हो जाती थी। यही कारण है कि चीन दुनिया को सस्ता सामान बेच पाता है। अब तीसरे नंबर के रहस्य की बात करते हैं, मजबूत सप्लाई चेन। कल्पना कीजिए कि आपको एक मोबाइल बनाना है। अगर स्क्रीन एक शहर से आए, बैटरी दूसरे देश से आए, कैमरा तीसरे देश से और बॉडी चौथे देश से आए, तो समय भी ज़्यादा लगेगा और खर्च भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन चीन में कई उद्योग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। यानी मोबाइल का लगभग हर पार्ट पास में ही उसको मिल जाता है। इससे समय बचता है और लागत भी कम होती है। यही चीन की सबसे बड़ी ताकतों में से भी एक ताकत है। समय को बहुत ज़्यादा सेव कर लेता है इस चीज़ की वजह से। अब हम अगले रहस्य की बात करते हैं, रहस्य नंबर 4, शानदार बंदरगाह और तेज परिवहन। कोई भी देश केवल सामान बनाकर अमीर नहीं बन सकता। जरूरी है कि वह सामान जल्दी से जल्दी दुनिया तक पहुंचा सके। बड़े बड़े समुद्री बंदरगाह बनाए, तेज सड़कें बनाई, वजह से उसे काफ़ी फायदा हुआ। हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी बनाया, बड़े मालवाहक रेलवे कॉरिडोर बनाए। इससे क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? इससे चीन का सामान दुनिया के कई देशों तक तेजी से पहुंचने लगा, जिससे चीन की ताकत और बढ़ने लगी। और ये रहस्य भी बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम अगले रहस्य की बात करते हैं, रहस्य नंबर 5, सरकार और उद्योग की साझेदारी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चीन में सरकार केवल नियम नहीं बनाती, वह उद्योगों की भी मदद करती है। नई फैक्ट्रियों के लिए सुविधाएं देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। कई क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां भी बनाती है। इससे क्या होता है, आपको पता है? इससे कंपनियों का काम बहुत ही ज़्यादा आसान और अच्छा बन जाता है। और ये बात भी चीन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब छठवें नंबर पर हम आते हैं, दुनिया की कंपनियां से सीखना। जो दुनिया की कंपनीज होती हैं उनसे सीखना। जब विदेशी कंपनियां
चीन आई तो चीन ने केवल रोजगार ही नहीं लिया, उनसे तकनीक भी सीखी। धीरे धीरे चीन की अपनी कंपनी मजबूत होने लगी। आज कई चीनी कंपनीज मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यानी पहले उन्होंने सीखा, फिर अपने आप को खुद आगे बढ़ाया। ये रहस्य भी बहुत इंपॉर्टेंट था चीन के लिए। अब रहस्य नंबर 7 की बात करते हैं, निर्यात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। चीन ने केवल अपने देश के लोगों के लिए सामान नहीं बनाया, उसने पूरी दुनिया को अपना बाजार बनाया। अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, और चाहे वो एशिया ही क्यों ना हो, और कोई भी, मतलब हर जगह पूरी दुनिया को चीन ने अपना बाजार बनाया। लगभग हर महाद्वीप में चीन का सामान पहुंचने लगा। और यही कारण है कि चीन का निर्यात दुनिया में सबसे बड़े निर्यातकों में से गिना जाने लगा। और ये रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीन के लिए। अब अगले रहस्य की बात करते हैं, रहस्य नंबर 8। तो रहस्य नंबर 8 हमें क्या बताता है? चीन केवल सस्ता सामान ही नहीं बेचता, वह सस्ता बनाता भी है। कैसे सस्ता बनाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। मध्यम गुणवत्ता वाला भी और कई क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाले उत्पादन भी बनाता है। आज इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर पैनल, ड्रोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों में चीन की बड़ी मौजूदगी है। इसीलिए यह कहना कि चीन सिर्फ सस्ता सामान बनाता है पूरी तरह सही नहीं है। अब हम अगले रहस्य की बात करते हैं, रहस्य नंबर 9, लगातार बदलते रहना। दुनिया देखो बदलती रहती है, चीन भी अपने उद्योगों को बदलता रहता है, और बदलाव ज़रूरी भी है समय के साथ साथ। पहले कपड़े और खिलौने, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब क्या कर रहा है चीन, क्या आपको पता है? अब एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर भी तेजी से काम कर रहा है। और यही वजह है कि वह लगातार नई तकनीकों में निवेश कर रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी भी है और आगे बढ़ने के लिए। अब हम अगले रहस्य की बात करते हैं, रहस्य नंबर 10, लंबी अवधि की सोच। और ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन चीन ने दशकों तक लगातार काम किया। आज जो परिणाम दिखाई देता है वह कई वर्षों की योजना, निवेश और उद्योग विकास का नतीजा है। और यही सबसे बड़ा व्यापारिक रहस्य भी है, धैर्य और बहुत ही ऊंची और लंबी सोच। ये एक बहुत बड़ी बात है, और धैर्य रखना एक बहुत ज़रूरी काम है। धैर्य रख के ही आदमी आगे बढ़ सकता है। अब अगली बात करते हैं, भारत इससे क्या सीख सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या सीख सकता है भारत? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारत चीन जैसा बन सकता है? भारत की अपनी अलग ताकतें हैं। देखो, हमारे पास युवा आबादी है, बड़ा घरेलू बाजार है, आईटी सेक्टर मजबूत है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें एक और चीज़ के बारे में, वो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास हमारे देश में इस समय किए जा रहे हैं। लेकिन भारत चीन की नकल किए बिना भी अपनी एक अलग रणनीति बना सकता है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातें ज़रूर सीख सकता है भारत चीन से। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सीख सकता है, मजबूत सप्लाई चेन, कौशल विकास, गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लंबे समय की योजना, दुनिया के लिए उत्पादन बनाना, जो कि ये सारी चीज़ें चीन कर रहा है इस समय। और ये ज़रूरी भी है किसी देश को आगे बढ़ने के लिए आज के समय में। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि 2 दुकानदार हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दुकानदार हैं। पहला दुकानदार हर दिन जितना बिके उतना ही माल बनाता है। दूसरा दुकानदार पहले से पूरी तैयारी करता है, मशीनें लगाता है,
गोदाम बनाता है, और भी जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि अच्छी पैकेजिंग करता है। और भी आप सोच सकते हैं, जैसे ऑनलाइन इसको आई थिंक बेचता है, विदेशों में भी ग्राहक बनाता है। मतलब ये सारी चीज़ें वह पहले से करता है। मतलब कि कुछ बरसों बाद, अब क्या हो, कुछ बरसों बाद कौन बड़ा व्यापारी बनेगा, बताइए आप। इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यही अंतर शायद चीन की सोच में भी दिखाई देता है, और शायद यही अंतर है भी सोच में। तो हम अब बात करते हैं निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, किसी भी देश की सफलता जो होती है, मतलब किसी के देश की जो सफलता होती है, केवल किस्मत पर निर्भर नहीं करती है। उसके पीछे बरसों की योजना, मेहनत, उद्योग, तकनीकी और अनुशासन होता है। चीन के बारे में अगर हम बात करें तो चीन की कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि कोई देश लगातार उत्पादन बढ़ाए, गुणवत्ता सुधारे, दुनिया के बाजार को समझे और लंबे समय तक एक लक्ष्य पर काम करता रहे, तो वह वैश्विक व्यापार में भी बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन यह भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसलिए भारत का विकास भारत की अपनी ज़रूरतों और ताकतों के अनुसार होगा। और ये ज़रूरी भी है कि आगे बढ़ना, और सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, सबकी ताकतें अलग अलग होती हैं। तो आज का वीडियो में यहीं पर रैप अप करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।